गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेट्स रिकलेक्ट पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। इस सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट करें 4 का, 6 का और 11 का। क्यों केवल 4, 6 और 11 का? क्योंकि आप लोग प्रीवियस सेशन में साथ में प्रीवियस क्लास में इस चीज पर अच्छे से डिस्कशन किए हुए हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट जो करना है 2 का, 5 का, 3 का, 9 का और 10 का, ये आपको अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे वो करेंगे किसका? 4 का, 6 का और 11 का। ठीक है, और तो आशा करते हैं कि आप सभी को मैथ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आज का जो हम लोग सेशन करेंगे उसमें ध्यान से एकाध होकर आप लोग सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए और पूर्ण विश्वास करते हैं कि अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट करना। कैसे होगा? अगर कोई नंबर दिया है तो आप कैसे बता दोगे कि देख के कि हाँ ये 4 से डिविजिबल होगा? ठीक है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं। पहले एक नंबर दिया है 1 2 3 8 7। ठीक है, तो सिंपल है कि अगर किसी भी नंबर को आप बताते हैं कि अगर आपको चेक करना है कि उसकी डिविजिबिलिटी 4 है कि नहीं, तो आप उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को देखिएगा। लास्ट के 2 डिजिट्स, नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स को देखिएगा। अगर वो 2 डिजिट्स या तो दोनों डिजिट्स 0 हो या फिर वो दोनों डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 4। अगर ये 2 केस आपको मिलता है किसी भी नंबर में उसके लास्ट 2 प्लेसेस पे, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि वो नंबर डिविजिबल है 4 से। इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 87 है। तो 87 0 तो नहीं है, बट क्या 4 से डिविजिबल है? 4 2 जा 8, 7 लिखा है, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर आ गया। ये 3 रिमाइंडर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है 4 से। दैट्स व्हाई द नंबर 1 2 3 8 7 is not divisible by 4. Another example लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 1 2 4 6 4 8। ठीक है, और देखते हैं कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं। इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 4 और 8 है ना। तो अब इस 4 और 8 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 4 से। 4 1 जा 4, 8 उठा, 4 2 जा 8, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। दैट्स मीन कि ये जो नंबर है इसको हम कैसे लिखेंगे? द नंबर वन टू 4 8 इज divisible by 4। मैंने स्पष्ट रूप में आपसे बताया कि अगर उसके लास्ट डिजिट्स या तो दोनों लास्ट के दोनों डिजिट्स क्या हो? डबल 0 हो तो वो डिविजिबल होगा, और अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो फिर भी वो डिविजिबल होगा। लेकिन अगर लास्ट के 2 डिजिट्स ऐसे नहीं होते हैं, नहीं डिविजिबल होंगे, तो वो नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होगा 4 को उसको फॉलो नहीं करेगा। दैट मींस वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं 13700। पूछेगा कि चेक कीजिए कि ये क्या डिविजिबल है या नहीं 4 से। सिंपल है, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है? डबल 0 है। दैट मींस सिंपली क्या कि ये डिविजिबल है। ओके, ऐसे ही हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 4 टेस्ट करते हैं 4 का। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 का, वो कैसे होता है। अब चूंकि देखिए 6 का फैक्टर क्या है?
वो डिविजिबल होगा 2 से। और 3 के मैंने क्या बताया था कि या तो वो नंबर क्या टोटली सम हो जाए, ठीक है, अगर उस मतलब नंबर को टोटली सम करते हैं और वो डिविजिबल हो 3 से, तो वो क्या कहेंगे कि वो नंबर हमारा डिविजिबल कहलाता था 3 से। तो यहाँ पे 6 की बात की है, और 6 में हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि उसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो क्या कहेंगे कि ठीक है वो 2 से डिविजिबल हो गया, लेकिन अगर उसमें हम 3 का भी टेस्ट करेंगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो फिर वो डिविजिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 4 6 8। सॉल्यूशन देखिए, हियर लास्ट डिजिट इज व्हाट 8, okay, and 8 is divisible by 2। इसका लास्ट डिजिट क्या है 8 है, और 8 क्या है 2 से डिविजिबल है ना। तो चलो एक केस तो फॉलो हो गया हमारा। मैंने बताया कि 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 केस होना चाहिए। पहले लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, और दूसरा और सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। पहला केस मैंने बताया कि वो लास्ट डिजिट उसका क्या हो 2 से डिविजिबल हो। दूसरा केस मैंने क्या बताया कि वो जो नंबर है उसके सभी डिजिट्स का जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, हमारा वो नंबर किससे होगा 6 से डिविजिबल होगा, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट को वो फॉलो करेगा। हम लोग वहां से देख सकते हैं ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे लास्ट जो डिजिट्स थे 8 थे, वो डिविजिबल बाय 2 है, लेकिन इसका सम अगर हम देखते हैं कि सम क्या है, सम ऑफ 1 2 4 6 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कितना आ जाएगा 21 आएगा। ध्यान से देखिए 6 4 10 10 8 और 2 10 10 10 20 एंड 1 21 एंड आपका सम 21 हो गया एंड 21 इज डिविजिबल बाय what 3। therefore या hence 1 2 4 6 8 is divisible by 6। ठीक है, पहला केस मैंने बताया कि लास्ट डिजिट जो होता है डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। दूसरा केस मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो होगा नंबर के वो क्या होगा डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, 2 6 8 4। ठीक है, 2 6 8 4 लास्ट डिजिट क्या है 4 है। 4 इज द लास्ट डिजिट which is divisible by 2। ठीक है, वो नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है लास्ट डिजिट उसका। सम ऑफ द नंबर देखते हैं क्या होगा 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 दैट इज 20 एंड 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 20 कटेगा क्या 3 से 23 से नहीं कटेगा। 20 is not divisible by 3, hence 2 6 8 4 is not divisible by यहाँ पे सर बोलिएगा कि सर एक केस को फॉलो किया दूसरे केस को नहीं फॉलो किया इसलिए वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट केस को यहाँ फॉलो कर लिया कि 4 डिविजिबल है हमारा 2 से, लेकिन सम ऑफ ऑल द नंबर सम ऑफ द नंबर क्या है वो डिविजिबल नहीं है 3 से, इसलिए वो क्या हुआ उससे उसकी डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है हमारी वहां पे दिखी कि वो उस नंबर से नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट फॉर 11। तो ऐसे ही क्वेश्चन करके आप लोग 6 का और 4 का आप लोग ऐसे कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे 11 का। टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं इसको एग्जांपल से यहाँ पर समझाऊंगा बढ़िया। 1 2 4 6 8 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अल्टरनेट नंबर का सम अल्टरनेट नंबर का सम का डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर वो डिविजिबल बाय 11 होता है, तभी वो नंबर क्या होगा, नंबर से 11 से डिविजिबल होगा। अल्टरनेट नंबर में सर अल्टरनेट नंबर मैंने 1 2 4 6 8 5 3 2 ले लिया, इतना बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। अल्टरनेट नंबर क्या होता है, एक नंबर को स्किप करके आगे बढ़ना। जैसे एक नंबर को स्किप किया तब यहाँ पर आए, फिर इसके बाद इसको स्किप किया तो यहाँ पर आएंगे, फिर इसके बाद इसको स्किप करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, फिर इसके बाद इसको स्किप करके यहाँ पर आएंगे। दैट मींस 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 10 और 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है। सिमिलरली ये नंबर को लेंगे तो इसको स्किप करके इस पर आएंगे, फिर इसको स्किप करके इस पर आएंगे, इसको स्किप करके इस पर आएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3, यह हो जाएगा हमारा 16। और इनका डिफरेंस मैं मतलब क्या, 16 माइनस 15 अगर या तो 0 आ जाए या फिर वो 11 से डिविजिबल होगा तो वो पूरी नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 11 से। तो यहाँ पे तो 1 है, देयरफॉर 1 2 4 6 8 5 3 2 is not divisible by 11। मतलब समझना है कि अल्टरनेट नंबर का जो सम होगा उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा, और अगर नहीं होता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया था आपको 1 2 4 6 8 का, तो उसमें देखते हैं जैसे मैंने अल्टरनेट नंबर यहाँ पे क्या किया है, 1 और 4 और 8 ये दूसरे का अल्टरनेट है, ठीक है। 2 और 6 भी अल्टरनेट है, इन दोनों का सम कितना आ गया 8 और 30। सब्ट्रैक्ट करते हैं 30 माइनस 8 करते हैं, देखिए हमारा कितना आता है 5 आता है। क्या 5 डिविजिबल है, क्या 5 डिविजिबल है 11 से, नहीं है, देयरफॉर 1 2 4 6 8 is not divisible by 11। तो सर एक एग्जांपल ऐसा भी लेके दिखाइए जिसमें डिविजिबल हो नंबर 11 से, ठीक है। एक नंबर लेता हूं मैं, चलो मैंने नंबर ले लिया 2 2 4 6 2, तो 2 प्लस 6 अल्टरनेट नंबर है 8 हो गया, और फिर 2 प्लस 4 प्लस 2 ये भी कितना हो गया 8 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट, 0। और मैंने बताया था कि अगर 0 या फिर डिविजिबल बाय 11 हो तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा, अल्टरनेट नंबर का सम। तो यहाँ पे 0 आ गया, देयरफॉर 2 2 4 6 2 is divisible by 11। ओके, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं 4 का, 6 का और 11 का। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें मैंने बहुत सारे सब क्वेश्चंस दिए हैं और सब मैंने मेंशन किया है कि आप सब नंबर का चेक कीजिए, 4 का डिविजिबिलिटी, 6 का और 11 का। मैथ के साथ यही कंडीशन होता है कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही समझ में आएगा। इसलिए अगर मैंने एक क्वेश्चन में 10 टॉपिक दिए हैं, 10 नंबर्स दिए, तो 10 नंबर पे आपको तीनों केस अप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।